बताइए। पिछले कुछ थोड़े से दिनों का अनुभव है कि अगर हम विचारों को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो एक तरह से उसमें रुचि जगने लग जाती है, आसक्ति हो जाती है हमें देखने की बार बार। और यही इसका अगर हम उल्टा, और इसमें फिर ध्यान से दिमाग हट जाता है, और इसका उल्टा खाली सोचने मात्र से कि हमें इसमें अरुचि कर दो, तो वो आया गया हो जाता है, उसमें आसक्ति नहीं बनती है हमारी। ये मुझे फील हुआ, एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकता हूं अभी मैं, फील मुझे ऐसा हुआ। और उसके बाद से मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि ऐसा ही करूं, तो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है। चीजें आती हैं चली जाती हैं, वरना पीछे तो ऐसा हो गया था कि पता नहीं कितने जन्मों का माल भी अभी इकट्ठा कर रखा है, वो तो खाली नहीं होएगा। हम तो किस किस जन्म में चले गए, एक बार तो ऐसा पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ बारे कैसा वेश मेरा हो गया है। ये तो खाली होएगा ही नहीं कभी सोचने से, ये तो बिना सोचे अपने आप फिर निकल जाएगा, खाली हो जाएगा वो। ये मुझे लगा, अब कितना सही गलत वहां बताओगे। बिल्कुल ठीक लगा आपको प्रेमानंद, अनुभव बिल्कुल ठीक है। जैसे एक बड़ा बांध होता है, डैम, और उस डैम के सारे कपाट या द्वार बंद होते हैं और पानी को निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता, और पीछे से पानी आके इकट्ठा होता जाता है और वो भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, क्योंकि मार्ग तो है ही नहीं। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि व्यवस्था नहीं है पानी के निकलने की, और पीछे से पानी आके भरा जा रहा है, तो वो डैम ओवरफ्लो हो जाता है। ये खतरनाक अवस्था, ओवरफ्लो हुआ डैम कष्ट पैदा कर सकता है। लेकिन इससे अधिक खतरनाक अवस्था है कि जब वो डैम अपने बियरिंग कैपेसिटी जो है उसकी प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड प्रेशर क्रिएट होता है, तब वो डैम ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। और फिर जो पानी बहता है, उस पानी से फिर चारों ओर तबाही मचती है। कल तक जो पानी जीवनदायी था, जिससे हमारे खेत सींचे जा रहे थे, उससे फसल उपज होती थी और हम उसको ग्रहण करते थे, वो पानी हमारे घर में आता था और हम उसको पीते थे, या तो जो रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज हैं, क्लोथिंग वॉशिंग एटसेट्रा, उन सब में यूज होता था। आज वही पानी हमारे कष्ट का कारण बन गया। जे हित रहे करत तेई पीरा, जो मेरे हित के कारण थे वो आज मेरे दर्द के कारण बन गए। मनुष्य के जीवन पर, विचारों पे ये बात सटीक बैठती है पूरी तरह से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पता नहीं कितने जन्मों का माल इकट्ठा है, बिल्कुल ठीक कहा। इसका एक और उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी कभी आप जीवन में, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में यह अनुभव होकर गुजरता है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। अचानक कभी किसी अवस्था में या तो हम लॉस्ट हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए, अरे पता नहीं मैं कहां था, पता नहीं, हाँ 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 बोलो आगे चलो। या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये सेम दृश्य हमने देखा हुआ, सबके जीवन में अनुभव, ये सेम अनुभव हमने लिया हुआ है। ऐसा मेरे साथ पहले भी घटित हुआ है, कहाँ घटित हुआ है मुझे नहीं पता, हम छोड़ के आगे बढ़ जाए। ये वो ही झलकियां हैं जीवन की जो आपके पुराने जन्मों में आपके भीतर मेमोरी के रूप में बैठे हुए हैं। ये वही विचार हैं जो बैठे हुए हैं और जो अब दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। आपने कभी महसूस किया प्रेमानंद कि क्यों आज का मानव बहुत ज्यादा हताश और परेशान और निराश है, जबकि जो ज्ञात हिस्ट्री ऑफ अर्थ है उसमें यदि देखें तो आज के समय में जितनी सुविधाएं
फिजिकली जितनी संपन्नता, जितनी व्यवस्थाएं और सबसे बड़ी जितनी ह्यूमन वैल्यूज, वो उतनी कभी नहीं थी। इट वॉज ए टाइम जस्ट 200-300 ईयर्स बैक ह्यूमन वैल्यूज थी ही नहीं। मानव अधिकार, एक बंधुआ को सिंपली काम करना होता था 16-17 घंटे, उसमें भी वो पिटते थे। सिर्फ समाज का एक कुलीन इलीट क्लास था जिसको सारे भोग अवेलेबल थे, बाकी किसी को भोग अवेलेबल नहीं थे। क्या कारण है कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी आज का मानव हताश है, परेशान है? क्या कारण है कि आज के मानव मिनटों में लड़ाई पे, हिंसा में या रोड रेज पे उतर आते हैं? उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो जन्मों जन्मों के विचार आपके भीतर इकट्ठा हो चुके हैं, उन विचारों को हैंडल करने की कोई भी युक्ति, कोई भी ट्रिक और फॉर्मूला आपके हाथ में नहीं है। वो विचार अब उत्पात मचा रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो होते हुए विचार आगे बढ़ के किसी तबाही की सूचना दे रहे हैं, और ये तबाही हर क्षण जीवन के हर फील्ड में हमें दिखाई देती है। आप मत जाइए समाज पे, आप घर पे आइए। घर के 4 सदस्य, 5 सदस्य, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं है, बातचीत नहीं है, एक दूसरे को विचारों को समझने की कोई भी क्षमता नहीं है। कैसे समझेगा कोई विचार? आप पिता और पुत्र हैं, एक पिता और पुत्र है। पिता और पुत्र में कहते हैं कि जनरेशन गैप से डिफरेंस आ जाता है। मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता। ओलंपिक में एक गेम होता है 4x100 का बैटन रेस। उसमें 400 मीटर तक दौड़ना होता है और 4 प्रतियोगी होते हैं और एक बैटन होती है हाथ में, आप सब लोग जानते हैं। तो जो पहला प्रतियोगी है वो 0 से 100 तक दौड़ता है बैटन लेके, और जो व्यक्ति 100 पर खड़ा है, फर्स्ट पार्टिसिपेंट का जो 100 है, वो सेकंड पर्सन का 0 है। कितना गैप है, कितना गैप है। और शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ये जो पहला पार्टिसिपेंट है, ये सेकंड पार्टिसिपेंट को करेक्ट बैटन हैंड ओवर करे, और जहां से बैटन हैंड ओवर होगी, फर्स्ट पार्टिसिपेंट वहां रुक जाएंगे, सेकंड पार्टिसिपेंट वहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक उस बिंदु से जहां पर फर्स्ट पार्टिसिपेंट की यात्रा समाप्त होती है। यही सेम एक्टिविटी रिपीट होगी बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पार्टिसिपेंट, और यही सेम रिपीट होगी बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ पार्टिसिपेंट। और चतुर्थ पार्टिसिपेंट जहां पहुंचेंगे वो इन चारों का संयुक्त रिजल्ट। कैसा विरोध है? यदि ये लोग विरोध करेंगे तो बैटन हैंडओवर नहीं हो पाएगी, ये अपने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। वो समय, जिस समय एक पार्टिसिपेंट बैटन लेके भाग रहा है, ठीक उस समय उसका नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अपनी पूरी की पूरी विचार और तन, बॉडी और मन की ट्यूनिंग रनिंग पार्टिसिपेंट में सबमर्ज कर रहा है। ये काम ठीक इस तरह से हो रहा है कि जैसे एक साधक आपको ओम चैंटिंग कराते हैं और अन्य सभी साधक अपनी वाणी को, अपने श्वास को, अपने लय को, अपने स्वर को, हर चीज को उसमें समाहित कर देते हैं। और उसका एक उद्देश्य कि जो फ्रीक्वेंसी इस पार्टिसिपेंट के, जो मेरे भाग के आ रहे हैं, मैं उनके साथ पूरी तारतम्यता में होकर इस बैटन को लेके और फिर आगे बढ़ूं।
जरा सी चूक व्यवस्था खराब कर दी। यानी कि ठीक वो समय जब पहला पार्टिसिपेंट भाग रहा है, दूसरा पार्टिसिपेंट भाग नहीं रहा है, वो विपरीत अवस्था में है। वो जितनी तेज गति से पहला पार्टिसिपेंट रनिंग कर रहा है, वेटिंग पार्टिसिपेंट उतनी ही तीव्रता के साथ, उतनी ही गहराई के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या हो यदि जैसे ही रेस स्टार्ट हो तो पहला पार्टिसिपेंट भागने लगे और दूसरा भी भागने लगे? यही समस्या घटित हो रही है पिता और पुत्र के बीच में। अपने जीवन के पूरे अनुभव से लबालब पिता, जिसको कभी अपने विचारों को मार्ग देने का स्पेस और स्कोप नहीं मिला, आज वो बह जाना चाहता है। और अपने चाइल्डहुड ग्रोथ के दौरान परिवार की बहुत सारी अवस्थाओं से भरा हुआ पुत्र, जो जब इस धरती पर आया था अपने पूर्व जन्मों के विचारों से भी भरा हुआ था, वो खुद बह जाना चाहता है। जब दोनों ही बहेंगे तो समेटेगा कौन? तो यदि दो नदियां बहुत उफन के चलें तो फिर जल का प्रवाह की जो इंटेंसिटी है वो तो और डबल ट्रिपल हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक इसी समय यदि कोई एक पिता अथवा पुत्र समेटने के एक्सेप्टिंग मोड में आ जाए, तो वो अपने पुत्र की उफनती हुई ऊर्जा को मार्ग देने में सक्षम है। लेकिन पिता कब बैलेंसिंग मोड में आएंगे? पिता तब बैलेंसिंग मोड में आएंगे जब वो खाली हो जाएंगे। उनका डैम तो ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा है, कैसे खाली? समाज की इकाई परिवार, परिवार के बीच में ये वैचारिक द्वंद्व साफ साफ सड़कों पर दिखाई देता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके विचारों के लबालब ओवरफ्लोइंग हुए हुए डैम में नीचे से गेट खोल देने की क्षमता रखता है। और गेट खोलने की युक्ति या ख्याल रखना मेरी बात का, पूरे भरे हुए डैम के जब अधिक गेट्स खोल दिए जाते हैं तो भी बाढ़ आती है। युक्ति से गेट खोल दिए जाए, पहले एक गेट खोला जाए। और एक डैम की जो व्यवस्था है, एक डैम हमें डैम दिखाई देता है, लेकिन आगे जहां कैनाल के फ्लोज जाते हैं वहां आगे छोटे छोटे बहुत डैम्स होते हैं, उन सब की व्यवस्था खोल दी जाए तो विचारों के प्रवाह बह सकते हैं। और विचारों के बहते हुए प्रवाह के साथ धीरे धीरे, शनै शनै, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके जो विचारों का दबाव है वो कम किया जा सकता है, बांध को टूटने से बचाया जा सकता है। ये विचारों का प्रवाह है। ये विचारों का प्रवाह एक ऐसा प्रवाह है जो आपके जीवन को सत्यानाश कर देता है। जो बांध जीवनदायी है वो ही बांध मरण तुल्य कष्ट देता है। और डैम में हजारों लोग मरते हैं जब डैम का पानी खोला जाता है, आप लोग जानते हैं। मैक्सिमम जितनी बाढ़ आती है वो नेचुरल डिजास्टर से नहीं आती है, मैक्सिमम बाढ़ आती है डैम के कपाट खोल देने से, पानी के प्रवाह से बाढ़ आती है अधिसंख्या पर।
ध्यान आपको वो विस्तृत आधार प्रदान करता है जहां आप अपने विचारों से धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप लोग ध्यान करते हैं और आप लोग कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है, जीवन में ये अच्छा हो रहा है, शरीर में ये अच्छा हो रहा है, बच्चों के साथ ये अच्छा हो रहा है। कैसे हो सकता है? कभी सोचा क्या कारण है इसका? क्यों हो रहा है अच्छा? कोई जादू है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे आप के सिर के ऊपर से प्रेशर कम हो। एक गुरुजी हुआ करते थे, एक लेडी उनके पास गई, गुरुजी को भावपूर्ण प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मैं बस सारा बदन मेरा दुखता है, दर्द करता है, आप कुछ ऐसी मुझे युक्ति दें कि मेरे जो बॉडी पेन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, मेरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। गुरुजी ने कहा, युक्ति तो मेरे पास है लेकिन तुम करोगी नहीं। उस लेडी ने कहा कि नहीं मैं करूंगी, आप मुझे युक्ति दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैं अभी युक्ति आपको देता हूं, 10 मिनट में आपके दर्द में आराम आना शुरू हो जाएगा। वो लेडी बहुत खुश हुई। तो बताइए मुझे क्या करना है? गुरुजी ने कहा, करने जैसा कुछ खास है भी नहीं, क्योंकि तुम स्वयं को नहीं देख सकती हो और मैं तुम्हें देख सकता हूं, तो इसलिए मैं जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे आप करते चलो। लेडी ने कहा, जी ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो गुरुजी ने सबसे पहले कहा कि आपके सिर के ऊपर जो थैला रखा है वजन का, इसको उतार के नीचे रख दो। तो लेडी ने अपने सिर को टटोला कि हाँ भी थैला तो है, उसने नीचे उतार दिया। उसने कहा अब क्या करना है? तो गुरुजी ने कहा, देखो एक थैला और रखा है, इसको उतारो नीचे और एक दो सांस लेके देखो कि क्या कुछ इजीनेस फील होती है। उस लेडी ने दूसरा थैला भी उतारा, एक दो श्वास अंदर खींचे, श्वास को बाहर छोड़ा। उसने कहा, हाँ गुरुजी मुझे सिर में कुछ हल्कापन महसूस होने लगा है, क्या मैं जा सकती हूँ? गुरुजी ने कहा, नहीं ठहरो, अभी और कुछ प्रयोग करने बाकी। अब गुरुजी ने कहा कि आप देखो कि आपकी भुजाओं से जो वजन वजन बंधा हुआ है इसको खोल दो, दोनों हाथों की भुजाओं के वजनों को खोल दो। उस लेडी ने ऐसा ही किया, वजन खोला तो महसूस किया कि कलाइयां हल्की हो गई। अब उसको रस आने लगा। उसने कहा, गुरुदेव और क्या किया है? गुरु ने कहा, आप नहीं देख पा रही हो, आपके कंधों पे भी थैले टंगे हुए हैं भारी भारी, इनको भी उतार दो। उतार दिए। अब वो लेडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। अब जब वो लेडी रिलैक्स हो गई तो अब उसको भाव समझ आया कि क्या कारण है कि मेरे कंधे और मेरा सर हल्के हैं लेकिन मेरा अदर पार्ट ऑफ बॉडी में लाइटनेस नहीं आई। गुरुजी ये क्या समस्या हो गई? तो गुरुजी ने कहा कि जरा देखो, तुमने अपनी कमर पे और अपने पेट पे वजन बांधे हुए हैं, इनको भी खोल दो। और ऐसे करके उसने अपने पैरों और घुटनों पर भी जो वजन बांधे थे, गुरुजी ने वो सारे वजन खुलवा दिए। उस लेडी का शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, नृत्य करने लगी। और ये कथा किसी लेडी की नहीं है, ये कथा हम सब की है। हम सब ने इतने विचारों के बोझ अपने सिर पर डाल रखे हैं कि हम उन विचारों के बोझों के तले मरते जा रहे हैं। और वो विचार हमारे साथ इतने एकाकार हो चुके हैं। अगर हमने कहीं द्वैत खत्म किया तो इन विचारों के साथ द्वैत खत्म कर दिया। हमें द्वैत विचारों के साथ रखना था, लेकिन विचारों के साथ हम एकाकार हो गए। मेरे में और विचार में कोई भेद ही नहीं है। और जब कोई जागृत पुरुष जीवन में आके इशारा करे कि मुझे लगता है कि कुछ विचारों के बोझ तुम्हारे सिर पे रखी हैं, कुछ विचारों की गठरियां तुम्हारे से बंधी हुई हैं,
इन विचारों की गठरियों को थोड़ा ढीला कर दो, इनको उतार दो। और वो विचार जब आपके ढीले होते हैं, उसके फलस्वरूप वो विचार आपके जीवन के, आपके शरीर के जिस अंग को दबाते हैं, वहां से रिजल्ट मिलना बंद हो जाता है। ये ठीक इसी प्रकार होगा कि आपके शरीर का एक पार्ट, ये उंगली, इसको आप बहुत टाइट धागे से बांध दीजिए तो ब्लड फ्लो यहाँ रुक जाएगा। ईश्वर की कृपा से यदि आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपकी ये उंगली इनएक्टिव हो चुकी है, और भविष्य में अगर लगातार रहेगा तो ये खराब हो गई, ये काम नहीं आएगी, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, शरीर का हिस्सा मृत हो गया। ठीक यही काम हमने अपने जीवन, अपनी जीवनी शक्ति, अपने मन के साथ। तो इसलिए यदि जीवन में कोई हंसता हुआ पुरुष मिल जाए, कोई खेलता हुआ जीव मिल जाए, तो उसके साथ हो जाना, उसके पीछे लग जाना, उसको छोड़ना मत। आपको जीवन में रोते हुए सब मिलेंगे, हंसता हुआ कोई बिरला मिलेगा, उसके पीछे हो जाना, और मेरा विश्वास करना कि उसकी हंसी एक दिन आपके जीवन में हंसी बन के खनकने लगी। आपके विचार, आइए कुछ क्षणों के लिए बहुत प्रेम और आनंद के साथ, मुस्कुराते और हंसते हुए, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड। हे ईश्वर, तेरी कृपा बरस रही है। तूने ऐसी युक्ति से छोटे छोटे झरोखे खोल दिए हैं कि मेरे विचार रूपी बांध से अब विचार बहने लगे हैं और उसका दबाव कम होने लगा है। एज ए रिजल्ट मैं इस जीवन में अधिक आनंद का अनुभव करने लगा। मेरी लाइफ साइकिल चेंज हो चुकी है। जीवन के प्रति मेरा जो मत था वो परिवर्तित हो रहा है। और हे प्रभु, मैं इसलिए भी आपका बहुत आभारी हूं कि इसके लिए मैंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। जीवन का जो सबसे आसान कार्य है वो कार्य है ईश्वर को रिझा लेना। इससे सहज कुछ भी नहीं। सभी साधक जो उनको म्यूट किया है स्वयं को म्यूट कर लेंगे। ईश्वर को रिझाने की सबसे उत्तम बात यह है कि इसको अगर एक बार रिझा लिया तो उसको रूठना नहीं आता। संसार में आप जिसको रिझाओगे वो कब रूठ जाए पता नहीं। आपने उसको बार बार रिझाना पड़ेगा, पुनः पुनः, फिर अगेन एंड अगेन। लेकिन ईश्वर जो हमसे रूठे हुए हैं ही नहीं, यदि एक बार, जो हमसे अप्रसन्न है ही नहीं, यदि एक बार उनको मना ले, यदि एक बार उनको प्रसन्न कर ले, और उनके प्रसन्नता का सिर्फ एक फॉर्मूला है कि मैंने अपना इंटरफेस गॉड इंटरफेस से डिस्कनेक्ट किया। आइए सांसों के कुछ प्रयोग से अनुभव लें कि कैसे हम सिर्फ इन सांसों के प्रयोग से अपनी इंटरफेसिंग विद गॉड, ईश्वर के साथ जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है, समायोजनता, आइए उसको बहुत प्रसन्न मन से, आनंद के साथ, आपकी चेतना आपके साथ, और ख्याल में रहे कि ईश्वर रूपी प्राण आपके भीतर निरंतर बस रहे हैं। कभी सोच के देखिए, ये शरीर फुली पैक्ड है, सिर्फ फूड के लिए स्पेस है या तो एयर के लिए स्पेस है। आकाश तत्व आपके भीतर भरता जा रहा है। प्राण के माध्यम से जीवनी शक्ति या ईश्वर हर पल आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। उनको अपने भीतर से बाहर भेजने की जल्दबाजी से बचें। प्राणों को भीतर थोड़ा संचरण का समय दें। इसलिए श्वास गहरे खींचें और गहरे उतरते हुए श्वास में आनंद का अनुभव। देखिए, ये प्राणों के रूप में ईश्वर शक्ति जो आपके भीतर
प्रवेश पा रही है, आपके शरीर के किस किस अंग तक इसकी पहुंच हो रही है। लंबा गहरा श्वास आपके भीतर और श्वास के थ्रू ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स हुई और हार्ट की पंपिंग के द्वारा वो पूरा का पूरा ब्लड आपके शरीर के रोए रोए तक, आपके हाथों की उंगलियों के अंतिम बिंदु तक, आपके पैरों की टोस के लास्ट पॉइंट तक, आपके सिर के बालों के एक एक जड़ तक पहुंच रहा है। प्रवेश पाने दीजिए ब्लड को अपने शरीर के हर अंग में। आप कहते हैं कि मेरे बाल गिरते हैं, अर्थात आपने अपने ब्लड में पूरी ऑक्सीजन को हेड तक पहुंचने के लिए पूरा स्पेस नहीं दिया। और गहरा श्वास और कम गति से। देखिए आपके फेफड़े कितने फूल जाते हैं, कितने फैल जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लंग्स हैं, यदि उनको प्रॉपरली फुलाया जाए, उनमें एयर भरी जाए, तो वो इतने बड़े फैल जाते हैं जैसे कि एक फुटबॉल का ग्राउंड। तो क्या हम अपने लंग्स को इतना फैला सकते हैं जितना एक सामान्य बर्थडे का बैलून? यदि आपके लंग्स ठीक से फैलेंगे तो लंग्स में जो बहुत सारे पोरस सरफेस है ओपन हो जाएंगे और लंग्स की कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं बचने वाली। आपका श्वास और भीतर गहरे उतर रहा है और आप और अधिक आनंद की अनुभूति करते जा रहे हैं। एक क्षण ऐसा आएगा कि संसार नहीं बचेगा, स्थान नहीं बचेगा, का आसन नहीं बचेगा, आपको आपके शरीर की सुधि नहीं बचेगी। कुछ क्षण ये बुद्धि भी लोप हो जाएगी। ठीक उसी क्षण आपका मन मुड़ने लगेगा और आपको सिर्फ अपने प्राण श्वास दिखाई देने लगेंगे। वो क्षण एक अद्भुत आनंद का क्षण जो आपके भीतर अब उतरना चाहता है, उसको मार्ग दीजिए। आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये आनंद वो आनंद है जो आपका अधिकार है। ये आनंद वो आनंद है जो आपका अपना स्थान है। ऐसे एक राजा की गद्दी का मालिक उसका पुत्र होता है, ठीक इसी प्रकार इस ईश्वरीय आध्यात्मिक आनंद के अधिकारी हम सब उसकी संतान हैं, क्योंकि हम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। आप सब एक भटके हुए देवता हैं। अपनी सांसों की लय को संभाल के भटकन को समाप्त कर जाना पूरी तरह संभव है। और इस धरती पर वो कुछ मुट्ठी भर लोग जिन्होंने इस आनंद को पाया और इसका निरंतर अनुभव किया, उन्होंने एक ही मार्ग चुना, श्वास का मार्ग। कुछ क्षणों के लिए आपकी चेतना आपके भीतर गहरे में भरते हुए श्वास पर है और ठीक उस समय जब चेतना आपके श्वास पर है, श्वास भीतर भर रहा है, आप आनंद की अवस्था में महसूस कीजिए इस आनंद। Not this world, not this Bangalore. I am not this car. I am not this body.
जस्ट आनंद, ये प्रेम की अवस्था है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहां से कोई विपरीत अवस्था नहीं। कुछ क्षणों के लिए आप इस अवस्था का आनंद लेंगे तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। आप सभी की चेतना आपके श्वासों पर है। आनंद की इस अवस्था में रहते हुए मैं एक भजन गुनगुना रहा हूं, उसका आनंद लीजिए। सतगुरु का ये प्रेम नगर है, यहाँ मौज ही पाना जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है, यहाँ मौज ही पाना जी। अंत करन तक मनवा भीगे, चुनर बिना ही फागुन जी। अंत करन तक मनवा भीगे, चुनर बिना ही फागुन जी। सावन बिना भवन सब भीगे, हो गया रूप सुहावन जी।
सतगुरु का ये प्रेम नगर है। आपकी पूरी चेतना आपके श्वास पर रही और आप जागृत अवस्था में ये भजन सुन रहे हैं। यहाँ दुई की सुई नहीं चुभती, घुले बताशा पानी में, पहने ताज फकीर डोलते, मैया की राजधानी में। यहाँ तेरे नाव में नदिया, सागर सीप समाना जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है। लास्ट स्टैंजा मैं गा रहा हूं। सभी साधक पूरी तरह जागृत अवस्था में इसको सुनेंगे और कोशिश करेंगे, चेष्टा रहेगी कि भजन के समाप्त होते होते सहजता से आपकी आंखों की पलकें ऊपर उठ जाएं, आंखें खुल जाएं। बहुत बढ़िया, प्रयोग करेंगे। मुक्ति की शक्ति मिलती इस दर पर आ मिट जाने में, मजा कहाँ बह जीने में जो, मजा यहाँ मुड़ जाने में। मन की मौत यहाँ हो जाती, अक्षय आनंद पाना जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है, यहाँ मौज ही पाना जी। आपकी चेतना आपके सांसों पर है। धीरे से चेष्टा कीजिए, बिना किसी सहारे के ध्यान से बाहर आने। अंतकरण तक मनवा भीगे, चुनर बिना ही फागुन जी। सावन बिना भवन सब भीगे, हो गया रूप सुहावन जी। सतगुरु का ये प्रेम नगर है। प्रेम, आपकी चेतना आपके श्वासों पर लेके आइए। बहुत बढ़िया। देखिए श्वास आपके भीतर भरती जा रही है। थोड़ा लंबा गहरा श्वास लें प्रेम। बहुत अच्छे। एक और लंबा गहरा श्वास लें प्रेम भीतर। इस श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। प्रेमानंद धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए और थोड़ा जोर से। बहुत अच्छे। अब अपने हाथों की अंगुलियों को हिलाइए। अपनी कलाइयों को घुमाइए। बहुत बढ़िया। अब हौले हौले अपनी हथेलियों को रगड़िए प्रेमानंद।
आपकी चेतना आपकी सांसों पर है और आप अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ रहे हैं। ये असंतुलन की स्थिति है। हमें इस धरती पर रहते हुए संतुलन की कला सीखनी होगी। धरती पूरी तरह संतुलन में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेम। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाकर हथेली को रगड़िए। आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कीजिए। बहुत बढ़िया। हाथ चिपक गए हैं। हाथ चिपक जाते हैं। निष्क्रिय ये हो तो गए। संतुलन निष्क्रिय हो गए, बेसिक चिपकना भी नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय हो होता गए। है। बिल्कुल होता है, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो मैं हमेशा चर्चा करता हूं, द साइंस ऑफ स्टॉप, आगे चल के वो संतुलन का श्रेष्ठ सूत्र बनेगा कि आप कब ध्यान में गए और आप कब ध्यान से बाहर आ गए, ये किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। किसी साधक को अगर ख्याल रहा हो संडे फॉर द सोल का, तो हमारे साधक राजेश जी, इनकी बॉडी ने बहुत पॉजिटिव रिएक्ट किया। उसके बाद ये ध्यान से बचते रहे। बहुत बढ़िया। राजेश जी को मेरी रिक्वेस्ट, धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाकर अपने हाथों की हथेलियों को घर्षण करें। अपने चेहरे पर, आंखों की पलकों पर और पूरे शरीर पर लगाएं। राजेश जी, प्रेमानंद, both of you, are you feeling okay? Good? हाँ वो तो, लेकिन ध्यान के टाइम में एक बार फील ऐसा हुआ कि मुंह टेढ़ा हो रहा है एकदम, मतलब वो जैसे एक विकार सा आ जाता है शरीर में ना, उस टाइप की एक फीलिंग थी। प्रेमानंद, वो मुंह टेढ़ा नहीं है। वो मुंह टेढ़ा नहीं है। आपने ब्लड सर्कुलेशन को अनुभव किया है। अभी शायद आज डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, वो कल जब बात करने के मूड में होंगे। ब्लड सर्कुलेशन जब आप फील करने लगेंगे तो आपको शरीर आड़ती दिशा घूमता दिखाई देता है। हाँ कुछ ऐसा सा ही था कुछ। राजेश जी, प्रेमानंद, आप दोनों कुछ क्षण अभी बैठना, उसके बाद उठना। ठीक है, लंबे गहरे श्वास लेना। बाकी सभी साधक, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। कृपया अपना ध्यान करते रहिए, अपने मौन करते रहिए और अनुभव डालते रहिए। आप सबका बहुत बहुत